अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉमर्स फिट। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। Entrepreneurship is both the study of how new businesses are created as well as the actual process of starting a new business. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेसिकली है कि हमने अपना आइडिया, अपने प्लान को किस तरह एग्जीक्यूट करना है विद वेल प्लानिंग। कि हमारे माइंड में अगर कोई आइडिया है, कोई प्लान है, उसको किस तरह हमने दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ या एज एन इंडिविजुअल हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू अ फुल फ्लेज बिजनेस। नाउ इन द सेकंड स्टेप, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। के आपने एक आइडिया था, उसको आपने उसको वर्कआउट किया उसके ऊपर और एक न्यू बिजनेस आपने स्टैब्लिश किया बेस्ड ऑन योर प्लानिंग एंड आइडिया। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो समराइज करते हुए इसको देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेसिकली कि आप किस तरह अपने आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक बिजनेस के अंदर। नाउ हु आर द एंटरप्रेन्योर्स? एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज़ एन आइडिया and who works to create a product or service that people will use or buy. तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास एक आइडिया होता है और उस आइडिया की बेस पे वो एक प्रोडक्ट, एक सर्विस को क्रिएट करता है फॉर अदर पीपल टू यूज़। इसका प्रोसेस क्या है? एक छोटा सा यानी आपके सामने एक विजुअल प्रेजेंटेशन है कि स्टेप 1 के अंदर प्लान एंड स्टार्ट योर बिजनेस। कि आप प्लानिंग करते हैं, फिर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर आइडिया। नंबर 2, फिर उस बिजनेस को किस तरह आप रन एंड मैनेज करते हैं। इसके अंदर आप रिसोर्स एलोकेशन है, आपकी बजट एलोकेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें इन 2 स्टेप्स के अंदर हम कवर करते हैं। फिर नंबर 3 के अंदर ग्रोथ एंड प्रॉफिट। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि आगे जाके हम इस पे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह उस सारे एक अपने बिज़नेस को जो हमने, हमारे पास एक आइडिया था, उसको किस तरह हमने एग्जीक्यूट किया, फिर उसको किस तरह मैनेज करना है, फिर उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हमने लेके जाना है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर्स कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है जब वो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जाता है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1, अ बिजनेस कॉन्सेप्ट और आइडिया इन्वॉल्विंग अ प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और न्यू टेक्नोलॉजी। कि आपके पास एक बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि मैंने ये मेरा एक प्लान है, मेरे पास यानी ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है, उसकी बेस के ऊपर आप एक प्रोडक्ट, सर्विस या एक न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं उस आइडिया की बेस पे। नंबर 2 में पीपल टू सपोर्ट द वर्क वेदर एज एम्प्लॉयज, वेंडर्स और एडवाइजर्स। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिक उसमें क्या है कि उस कॉन्सेप्ट और यानी आइडिया को वर्क
करने के लिए, उस पर वर्कआउट करने के लिए उनको उसको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं टू इम्प्लीमेंट अ न्यू बिजनेस। यानी वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उसके साथ ग्रुप ऑफ मीन एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, उसके अपने भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त, कोलीग्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिससे वो अपने आइडिया को शेयर कर सकता है। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ योर आइडिया। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं बेसिकली स्टेप 2 के अंदर, कि जो हम यानी कॉन्सेप्ट और आइडिया है उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उसको शेप अप करते हैं कि ये हमारा एक यानी एक हमारी प्रोडक्ट होगी या एक सर्विस होगी हमारी न्यू, या एक न्यू टेक्नोलॉजी बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो उसको एक शेप अप किया जाता है। नंबर 3, a process by which the product or service will be delivered or the technology will be developed। कि वो प्रोसेस जिसमें जो प्रोडक्ट और सर्विस आपने लॉन्च की है वो किस तरह डिलीवर्ड होगी एंड यूज़र्स को, उसका एक पूरा सिनेरियो, उसका पूरा प्रोसेस जो है एक डेवलप किया जाता है कि किस तरह हमने उसको एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको डिलीवर करना है और कौन से मीडियम्स यूज़ करने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं जिस पे हम उसकी मार्केटिंग कर सकें, उसको यानी अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकें। फिर नंबर 3 के बाद नंबर 4 में इनफ मनी टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया टू द पॉइंट दैट इट जनरेट्स रेवेन्यू। कि उस आइडिया के लिए जो हमने एक बिजनेस सेटअप किया बाय यूटिलाइजिंग आवर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, कि वो बिजनेस जो हमने एक खड़ा किया है जिस पे इन्वेस्टमेंट की है, कि वो इनफ रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सके। ठीक है, आपके लिए किस तरह प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम यानी कवर करते हैं। तो यानी एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको ये 4 मेन पॉइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास यानी आइडिया भी है। ठीक है, यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू शुड स्टार्ट। ठीक है, तो ये 5-6 फैक्टर्स जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, योर इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं, एज एन इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर आपके क्या इंटरेस्ट हैं। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जाना चाह रहे हैं या सर्विस बेस्ड बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड द म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप। नंबर 2, योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, जो इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है, क्या आपका बैकग्राउंड जो है उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपोयर है उसके बारे में, इट शुड बी इनफ टू सपोर्ट यू। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोयर, ये वो 2-3-4 चीज़ें हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 3, योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज
आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप उस आइडिया को, उस बिज़नेस को बैकअप कर सकें, उसको खड़ा कर सकें। ठीक है। या तो आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या तो आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं टू फाइंड एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड और फ्रॉम अ कोलीग, या कोई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल्स के प्लेटफॉर्म्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू फाइंड अ फाइनेंशियल पार्टनर फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्रोजेक्ट, फॉर योर आइडिया। अच्छा, नंबर 4 पे है मार्केट, अनमेट मार्केट नीड्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने कंसीडर कर ली। नंबर 4 है मार्केट नीड। क्या आप जो बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, कि लोग उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए या उस बिजनेस के लिए देयर शुड बी इनफ डिमांड इन द मार्केट, कि उसकी डिमांड होनी चाहिए मार्केट के अंदर। फिर उसके कंपटीशन को भी हमने देखना है कि आप जिस टाइप का बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, देयर इज़ अ डिमांड बट देयर इज़ अ हाई कंपटीशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है, मार्केट नीड्स एंड कंपटीशन। नंबर 5 पे है प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि आप कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ए ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए या अमेज़ॉन पे लॉन्च करने के लिए या ईबे पे और शॉपिफाई पे और एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, जो ऑलरेडी लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, जो बिजनेसेस वो प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आपने उनको एनालाइज करना है, उन पर रिसर्च करनी है कि अगर तो लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कितने बिजनेसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, कि वो एक्चुअल में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंपटीशन और कंपेटिटर एनालिसिस, कि आपने एनालिसिस करना है अपने कंपेटिटर्स का, जो बिज़नेस, जिस टाइप का बिज़नेस या प्रोडक्ट सर्विस आप लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, आपने उसके एनालिसिस करने हैं कि क्या वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनके लूप होल्स को फाइंड करना है आपने, उनकी नेगेटिव पॉइंट्स को आपने फाइंड आउट करना है। जब आप उनके लूप होल्स, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, देन यू वुड बी एबल to stand on a position that you can deliver a better solution। ठीक है, योर नेटवर्क एंड कनेक्शंस, यानी आपकी पीआर, आपका जो नेटवर्क है, आपका सोशल नेटवर्क है, आपके सोशल कनेक्शंस हैं, वो किस तरह आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इन प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अपने नेटवर्क एंड कनेक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स, योर कोलीग्स, योर कोवर्कर्स और डिफरेंट यानी प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपने मार्केट भी रिसर्च कर ली, कंपटीशन भी देख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को भी देख लिया कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और हमने क्या करना है,
तो ये सारी बिजनेसेस स्टार्ट करने से पहले दीज आर एक्चुअली सम फैक्टर्स दैट वी शुड कंसिडर। अच्छा, यहाँ पे आपके इंटरेस्ट के लिए, टू बिल्ड योर इंटरेस्ट, हमने कुछ स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द वेब कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरह इकोनॉमी के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं एज ए ग्लोबल और एज ए डोमेस्टिक। आप किस तरह अपनी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो देयर आर 582 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड करंटली। फेब 2021 तक 582 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स हैं इस टाइम दुनिया के अंदर जो डिफरेंट बिजनेसेस पे वर्क कर रहे हैं। दे आर इंडिविजुअल्स, दे आर ग्रुप्स। नंबर 2 पे 62% ऑफ यूएस बिलियनर्स आर सेल्फ मेड। यानी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 62% जो यूएस के बिलियनर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में जो बिलियनर्स हैं, 60% जो हैं वो सेल्फ मेड है। यानी वो एज एन इंडिविजुअल उनका एक आइडिया था, उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया एक फुल फ्लेज बिजनेस के अंदर। 543,000 न्यू बिजनेसेस आर क्रिएटेड इन यूएस ईच मंथ। ये सिर्फ यूएस का है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एवरी मंथ 5,43,000 न्यू बिजनेसेस क्रिएट होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं एज पर यूएस स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक फील्ड है, एक यानी बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का। नंबर 4 के अंदर 78% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स से working for themselves as improve their money management skills. टोटल 582 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड में से वो 78% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने लिए वर्क करते हैं टू इम्प्रूव देयर मनी मैनेजमेंट स्किल्स। यानी अपने लिए वर्क करके अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करते हैं। 70% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। इसमें यह है कि 582 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से जो बिजनेसेस हैं 70% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग 70%। यानी टोटल 100% में से 70% जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपके लिए आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए एक यानी छोटे से स्टैटिस्टिक्स लाए हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि टॉप 5 एंटरप्रेन्योर्स कौन हैं और उनकी नेटवर्थ। जेफ बेजोस जो है अमेज़ॉन का है सबसे ऊपर, फिर मार्क ज़करबर्ग है फेसबुक का, लैरी पेज है गूगल का, सर्गे बिन है गूगल, जैक मा अलीबाबा का। तो ये वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि जिन्होंने एज एन इंडिविजुअल अपना जो आइडिया था उसको ट्रांसफॉर्म किया एक फुल फ्लेज बिजनेस के अंदर। नाउ दे हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। आप अमेज़ॉन को देख लें, आप फेसबुक को देख लें, आप गूगल को देख लें, अलीबाबा को देख लें। इनके जो ऑनर्स हैं बेसिकली दे आर इंडिविजुअल्स, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे बिलोंग टू एंटरप्रेन्योरशिप। यानी उनके माइंड में आइडिया था, ठीक है, उन्होंने उसको प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया एंड देन
then turn into a profitable business। यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर हम देख सकते हैं कि अमेज़ॉन का जो ऑनर है जेफ, वो बैठा हुआ है। आई बिलीव इट्स 1990s की फ़ोटो है ये, 1989 और 1990s की। तो ये वो यानी लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं। अच्छा, हाउ एंटरप्रेन्योर वर्क, कि एंटरप्रेन्योर किस तरह वर्क करते हैं और एज एन एंटरप्रेन्योर मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, वो लोग जो एजुकेटेड हैं, वो किस तरह अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए हाउ दे कैन बिल्ड अप देयर ओन बिजनेसेस। 44% स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। इसमें हम देखेंगे 100 में से 44%, 44% जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप कोई अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, या एक फीमेल हैं जो घर में बैठ के अपनी जो उनकी स्किल सेट है उसको यूज़ करते हुए कोई आर्ट वर्क अपनी प्रोडक्ट को वो लॉन्च करती हैं ई कॉमर्स चैनल्स पे। पाकिस्तान के अंदर हम देखें डिफरेंट ई कॉमर्स चैनल्स हैं। ठीक है, तो 44% एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसी पे वर्क करते हैं, यानी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे। ठीक है। अच्छा, 11% आर अटैच टू गिग इकोनॉमी। 11% वो लोग हैं जो कि गिग इकोनॉमी से अटैच हैं, यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ओनर्स को या अदर एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आई हैव माई ओन बिजनेस, आई हैव अ ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट ग्रो कर चुकी है, आई नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर पीपल टू मैनेज माई बिजनेस। तो ये दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो कि अपनी सर्विसेज को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज को टू लेट मी गिव यू एन एग्जांपल के एक ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज करने के लिए एक पूरी वर्क फोर्स, एक ग्रुप चाहिए होता है लोगों का, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी होते हैं, प्रोग्रामर्स भी होते हैं, एसईओ के लोग भी होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोग भी होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं ब्रांड्स को, कंपनीज को और दूसरे इंडिविजुअल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, और अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करते हैं ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे एज एन फ्रीलांसर रजिस्टर करते हैं और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। 45% डू सेवरल अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस, यानी 45% एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जो अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस, दूसरे टाइप के बिजनेसेस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, अब ये स्लाइड जो है ई कॉमर्स है बेसिकली, कि आपने अपना आइडिया जो था उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको प्लान किया, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ठीक है, आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनको किस तरह आप
यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर विजिटिंग कॉमर्स बिट। अस्सलाम वालेकुम।